हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। आज जब सैटेलाइट से इमेज खींची जा रही होगी तो भारत का नक्शा तिरंगे से नजर आ रहा होगा, तिरंगे से नजर आ रहा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सुनील चौधरी और आज प्रस्तुत हूँ आप सभी के मध्य इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने कुछ विचार को लेकर के। दोस्तों, अपने विचार को रखूं उससे पूर्व स्वरचित मतलब अपने द्वारा खुद बनाई गई कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को कहना चाहता हूं। जिन्हें नहीं सुध अपने बीते कल के इतिहास की, जिन्हें नहीं सुध अपने बीते कल के इतिहास की, वो बने कब्रिस्तान हैं। और जो लेता शपथ अपने देश के वीरों की, ऐसा हिंदुस्तान है। अपने वीर शहीदों की शहादत पर स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव मनाता ये भारत महान है। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर, आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश में हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा की थीम पर लहराता तिरंगा और गाता नागरिक राष्ट्र गान है, गाता नागरिक राष्ट्र गान है। दोस्तों, आज़ादी के इस दिवस और नायाब सुबह की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आज़ादी का दिवस हमें एहसास कराता है उन्मुक्त गगन में उड़ने का। ये हमें एहसास कराता है जंजीरों को तोड़ माला को पहनने का। ये हमें एहसास कराता है अपने कर्मों से अपने फलों को प्राप्त करने का। दोस्तों, हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ के नागरिकों को संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ ढेरों अधिकार मिले हुए हैं। मैं भी कह सकता हूँ कि मुझे भारतीय होने पर गर्व है। आखिर हो भी क्यों ना। इससे पहले थोड़ा सा यह जान लेते हैं कि हम भारतीय 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं। दोस्तों, हमारा देश भारत काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेजों के चंगुल में रहा। कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत संवैधानिक रूप से अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त हुआ और इसी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा देश भारत तपस्वियों की भूमि, संपूर्ण जगत की जननी, सनातन संस्कृत व भगत सिंह जैसे वीरों की भूमि है। भारत वो देश है जो मौलिक अधिकारों का बंटवारा सभी में समान रूप से करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी को उनके कर्मों का फल भी मिलता है। दोस्तों, हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पंक्ति में खड़ा सबसे पीछे व्यक्ति कब सबसे आगे आ जाए अपने कर्मों से, ऐसा अवसर सिर्फ भारत में ही मिलता है। दोस्तों, आइए समझते हैं इसको एक उदाहरण की सहायता से। और ये वाकया ज़्यादा पुराना नहीं, हाल का ही है। हमारे देश की एक आदिवासी महिला देश की प्रथम नागरिक बन जाती है। नाम है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और किस तरीके से हमारे देश का एक व्यक्ति जो चाय बेचता था वो प्रधानमंत्री बन जाता है। ऐसे ही उदाहरण कई अनेकों हमारे देश के अंदर देखने को मिलते हैं। चीन की तरह किसी एक दल का वर्चस्व भारत में हमेशा नहीं रहता। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात सभी प्राणी जगत का भला हो, इस उद्देश्य से भारत कार्य करता है। अपने पड़ोसी देश की समय समय पर मदद भी करता है, जैसे हाल में ही श्रीलंका की आर्थिक रूप से भारत ने मदद भी की। साथ में ही भारत सभी धर्मों व संस्कृतियों को संरक्षण देने के साथ साथ उनका सम्मान भी करता है। विदेशियों का अतिथि देवो भव के भाव के साथ स्वागत भी करता है अपने देश के अंदर। दोस्तों, ऐसा देश भारत ही तो है, तो मुझे क्यों गर्व ना हो भारतीय होने पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। दोस्तों, ये वही तिरंगा है यूक्रेन में फंसे कई सारे भारतीयों को अपनी मातृभूमि पर वापस लेकर के आया। दोस्तों, तो मुझे भारतीय होने पर गर्व क्यों ना हो। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं एक संदेश आप लोगों के मध्य बांटना चाहता हूं और उम्मीद है कि शायद आपको पसंद भी आएगा। दोस्तों, हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन मुगलों और अंग्रेजों ने भारत की इस सोने की चिड़िया के पर कतर लिए। दोस्तों, आज हमारे देश की सरकार सभी भारतीयों को साथ लेकर के चल रही है और हमें ये समझना चाहिए कि हमें मौलिक अधिकार मिले हैं तो मौलिक कर्तव्य भी मिले हैं, जिनका पालन हमें करना चाहिए, जिससे हमारा देश सोने की चिड़िया से भी बेहतर हीरे की चिड़िया बन सकता है। आज हमारे देश के अंदर छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों में मोबाइल की लत लगी हुई है। यहाँ तक कि युवा भी नौकरी पर भी मोबाइल से खेलते हुए पाए जाते हैं, पबजी या ऐसे दूसरे गेम। वहीं हमारे देश के युवाओं में मदरा और गुटखे का सेवन का बहुत ज़्यादा क्रेज होता जा रहा है, मतलब आदत पड़ती जा रही है। अगर इसी प्रकार से हमारा देश अंदर से खोखला होता गया तो यकीन मानिएगा हम बातें ज़रूर ऊंची ऊंची कर सकते हैं, लेकिन अंदर से हम बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। वहीं दोस्तों, आज हमारे देश में वास्तव में उन क्षेत्रों में भी शिक्षा की बहुत कमी है जहां पर वास्तव में हमारे देश का नागरिक बसता है।
मैं बात कर रहा हूँ उन ग्रामीण क्षेत्रों की, जहाँ सरकारी स्कूल भी दूर-दूर हैं और सामाजिक रूप से कोई भी विद्यालय कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है, सिर्फ़ बच्चों से फ़ीस उगा रहा है, बदले में उनको शिक्षा नहीं दे रहा है। और वहीं अगर मैं बात करूँ स्वास्थ्य की, जगह-जगह गंदगी। दोस्तों, ये गंदगी जब हम करते हैं तो उठाना भी हम ही को चाहिए, लेकिन इसमें हमें महसूस होती है शर्म, आखिर क्यों? जब हम अपने घर की गंदगी को दूर कर सकते हैं, तो भारत भी हमारा एक घर है। इसकी गंदगी को दूर करने के लिए हम सभी को बिना किसी भेदभाव और शर्म के उस गंदगी को दूर करना चाहिए। अगर हम पहल करेंगे तो हमें देख कर के दूसरा भी, यकीन मानिए, आपके साथ कंधे से कंधा मिला कर के उस कूड़े को अपने हाथ से उठाएगा। आज हमारा देश भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों में बँट गया है। दोस्तों, अगर इसी तरीके से बँट गया तो विदेशी लोग हमारे ऊपर आक्रमण कब कर लें, इसका हमें पता भी नहीं चलेगा और हम अपने घर के अंदर छुपकर बैठ जाएँगे। इससे ऊपर उठ कर के हमें बस यही कहना चाहिए कि मैं भारतीय हूँ। आज कितना सुंदर दृश्य लग रहा होगा जब हर घर के ऊपर तिरंगा लहरा रहा होगा। अगर सैटेलाइट से इमेज खींची जा रही होगी तो ज़रूर भारत का नक्शा तिरंगे से नज़र आ रहा होगा, तिरंगे से नज़र आ रहा होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। एक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर बनता है इस वीडियो के लिए। तो दोस्तों, जय हिंद, आपका मित्र सुनील चौधरी।